एक ससुर अपने घर में अपने बेटे की बहू के साथ अकेला होता है। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वह अपनी चोट पर मालिश कराने के लिए अपनी बहू को बुलाता है। उसकी बहू तेल लेकर आती है उसके कमरे में और उस आदमी की पीठ पर मालिश करने लगती है। दोस्तों, देखते देखते उस ससुर की आंखें कुछ इस प्रकार से बदल जाती हैं जिनको देखकर वह बहू वहीं पर डर जाती है और वह कहती है कि बाबूजी, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो उसका ससुर होता है वह उस बहू के हाथ को पकड़कर उस बहू को वहीं पर गिरा देता है और उसको अपने पास ऐसे अपनी बाहों में दबोचता है। उससे कहता है कि तुम भी घर में अकेली हो और मैं भी इस घर में अकेला हूँ। अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। आखिर उस ससुर ने अपनी बहू के सामने ऐसी मांग क्यों रखी, क्यों सोचा उसने कि वह अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा भी कांड कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार वाली गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ये बाबू सिंह नाम का एक आदमी होता है। वह आदमी अपने घर में बहुत अच्छा जमींदार है। दोस्तों, उसके पास काफ़ी अच्छी खेती है और अच्छे ही ढंग से वह रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उनका एक बेटा होता है जिनका बेटे का नाम होता है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह और बाबू सिंह दोनों बहुत ही अच्छी प्रकार से अपनी ज़मींदारी चला रहे होते हैं और उनके पास ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इस प्रकार से दोनों बाप बेटे अपने ही परिवार में, अपने ही गांव में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रेम सिंह नाम का वह लड़का है, उसकी मां का देहांत करीब 8 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। तब से बाबू सिंह और प्रेम सिंह दोनों बाप बेटे उसी घर में आराम से बनाते खाते और बड़े चैन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, अब जो प्रेम सिंह है उसकी उम्र करीब 24 साल हो गई थी और यहाँ पर बाबू सिंह अपने सभी सगे संबंधियों वगैरह से सभी से कहते हैं कि अब उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, बस इस बात के इंतजार में थे लोग। जैसे ही यह खबर सभी लोगों को मिलती है, अब बाबू सिंह के घर पर बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं प्रेम सिंह के। दोस्तों, वहीं पड़ोस में से ही एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम होता है सीमा। अब ये जो सीमा है बहुत ही सुंदर लड़की है। दरअसल सीमा के घर में जब इस रिश्ते की बात होती है तो सभी लोग प्रेम सिंह को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश होती है सीमा की सौतेली माँ। दरअसल सीमा की जो माँ है उनका तो देहांत हो चुका है, लेकिन उनके पिता ने एक दूसरी शादी करी थी। अब सीमा की सौतेली माँ उस घर में मौजूद है, लेकिन उस सौतेली माँ ने सीमा का जीना वो हल कर रखा है। यानी कि वह इस प्रकार से उस सीमा को प्रताड़ित करती है जैसे कि सीमा उस घर में नौकरी करती हो। दोस्तों, जिस प्रकार से सीमा उस प्रताड़ना को झेल रही थी, दुखी हो रही थी, मारपीट को झेल रही थी, उसी तरीके से अब सीमा भी उस प्रेम सिंह के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, देखते देखते प्रेम सिंह और सीमा की शादी हो जाती है और बस दोनों अपनी ज़िंदगी की बहुत ही अच्छे से शुरुआत करते हैं। सीमा जहां एक और अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, वहीं उसकी माँ भी अपनी बेटी सीमा की शादी करके उससे छुटकारा पाती है। इस प्रकार से सीमा तो बस प्रेम सिंह की ही बनकर रहती है। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल नहीं चल पाई। मात्र 2 महीने बाद ही प्रेम सिंह की मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और दोस्तों वह वहीं एट द स्पॉट मारा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रेम सिंह की यह दर्दनाक मौत हुई उससे पूरा गांव सहम जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हालत तो बुरी होती है उस सीमा की, जो कि प्रेम सिंह की पत्नी थी। आखिर वह अब जाए कहाँ। वह इतनी दुखी परेशान रो रही है, उसकी हालत को देखकर बस हर कोई उस सीमा पर तरस खा रहा होता है। दोस्तों, वह सीमा अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। बाबू सिंह अपने बेटे की बहू सीमा को उसके मायके में, यहाँ मायके में आती है सीमा। वह बस 2 ही दिन ढंग से रह पाती है। तीसरे दिन तो उसकी सौतेली माँ ने उसको ताने देने शुरू कर दिए थे। वो
वो ताने भी कुछ इस प्रकार के थे कि वहाँ पर उसकी माँ कहती कि वहाँ पर तो अपने पति को खाकर आई है, यहाँ पर अपने बाप को भी खाकर रहेगी। इस प्रकार के तानों को सुनकर सीमा बस मर ही जा रही है। वह क्या करे, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान, क्योंकि उधर ससुराल में तो पति नहीं, वह कहाँ जाए, और यहाँ घर में उसकी सौतेली माँ जो कि उसका जीना हराम किए हुए, आखिर वह सीमा जाए कहाँ। सीमा को अभी कोई 7-8 दिन ही हुए थे अपने मायके में रहते हुए। अचानक से बाबू सिंह जो कि उनका ससुर है, वह उस सीमा के घर पर आ जाता है और वहां आने के बाद सीमा के पिता से सीमा को ले जाने का आग्रह करता है, यानी कि कहता है। दोस्तों, अब जो सीमा है, सीमा भी उन तानों से दुखी आ गई थी, वह भी अब अपने ससुर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, बाबू सिंह अपने बेटे की बहू सीमा को लेकर अपने घर आ जाता है। बाबू सिंह अब सीमा से कहते हैं कि बेटा, अपने घर में बड़े ही अच्छे ढंग से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझसे बेधड़क होकर मांग लेना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, और कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। देखो, मेरे बेटे के जाने के बाद जहां मैं एक और अकेला हो गया हूं, तुमने तो अपना सब कुछ ही खो दिया, लेकिन आप ये मत समझो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अकेले हैं। आप यह मत सोचना कभी भी कि यहाँ पर जीना बेकार है। हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अच्छे से ही हम लोग यहाँ पर रहेंगे। इन बातों को सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा संतुष्ट होती है और बस अपने ससुर के साथ उस घर में रहना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से सीमा वहाँ पर रह रही है, सीमा दिनों दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही है। दोस्तों, एक दिन वह जो बाबू सिंह है, वह अपनी कमर पर हाथ रखे लंगड़ाते हुए उस घर के अंदर आता है। वह जब घर में आता है तो सीमा उनसे पूछती है कि क्या हुआ बाबूजी। अब बाबूजी क्या बताएं, बाबूजी को पीठ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। बाबू सिंह आप अपनी पीठ की तरफ इशारा करते हुए अपने बेटे की बहू सीमा से कहते हैं कि देखो, उनकी कमर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई है, वह परेशान है, दुखी है कि वह अब आखिर क्या करे। तुम बेटा एक काम करो, उसके लिए तेल ले आओ गरम करके, और उससे मालिश हो जाएगी तो उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। बस ऐसा कहते हुए बाबू सिंह अपनी बैठक में लेट जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पश्चात सीमा जब वह तेल लेकर आती है तो वह अपने ससुर के पास बैठ जाती है और ससुर से कहती है कि अपने कपड़ों को ऊपर कर लो, मैं तुम्हारे लिए मालिश कर देती हूँ। जिस प्रकार से बाबू सिंह वहाँ पर लेटे हुए थे, अब उनकी बहू यानी कि सीमा उनके पीठ की मालिश करने लगती है। जिस प्रकार से वह मालिश होती जा रही है, उनकी कमर का दर्द भी ठीक होता जा रहा है। बाबू सिंह जिस प्रकार से अपनी बहू को निहार रहे हैं, यहाँ पर उनकी बहू जब जैसे ही अपने ससुर की आंखों की तरफ देखती है तो यहाँ पर उनकी आंखों के भाव कुछ अलग ही बदले आते हैं। दरअसल जो बाबू सिंह है, उसकी बहू पर नीयत खराब होने लगी थी। दोस्तों, अब बाबू सिंह करवट बदलते हैं और बस अपने बेटे की बहू को पकड़ते हुए वहीं पर उस खाट पर लिटा लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अपने बाहों में भरते हुए उस बेटे की बहू सीमा से कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे पास भी कोई नहीं और मेरे पास भी कोई नहीं, क्यों ना हम दोनों एक होकर इस ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। देखो, जो तुम हो वो तुम ही रहो ना, और जो मैं हूँ मैं ही रहूँगा। यानी कि हम ससुर बहू तो दुनिया की नज़रों में रहेंगे, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की शारीरिक पूर्ति अवश्य करते रहेंगे। दोस्तों, देखते देखते सीमा भी जहाँ एक और अपनी सौतेली माँ से परेशान थी, वह भी अपने ससुर की बातों पर एतबार कर रही थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर होता है एक वाकई में भयानक कांड। दोस्तों, देखते देखते दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता है और दोनों के बीच में बन जाते हैं वही मधुर संबंध। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ बाबू सिंह इतने दिनों से रुका हुआ बैठा था, उसी प्रकार से वह सीमा भी रुकी बैठी थी। नई उम्र की वह लड़की अब बाबू सिंह के साथ बड़े ही जोर से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस ससुर ने अपनी बहू के साथ इन शारीरिक संबंधों को बनाया, इन संबंधों को देखते हुए सोचते हुए आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? आखिर आपके दिमाग में भी कोई ना कोई बात तो उपज ही रही होगी। क्या उस ससुर ने अपनी बहू का इस प्रकार से साथ देकर या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर सही किया या गलत? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। और दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इन घटनाओं को सुनाकर आपको दुखी या परेशान करें। दोस्तों, हम लोग इन मामलों को सामने लाकर
जागरूकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब घटनाएं हमारे ही समाज में हो रही हैं। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अच्छा अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।